कहते हैं कि राजनीति में लाइटनिंग का बड़ा अहम योगदान होता है, यानी जिसको लाइटनिंग आ गई वो राजनीति को बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। और यही हुआ पिछले दिनों उदयपुर में। गौरव वल्लभ का टिकट फाइनल हुआ और उसके बाद रूठी रानी की तरह बैठे शहर के नेता, कांग्रेस के नेता पंकज शर्मा, तब उन्होंने बड़े नेताओं से बात करी और कहा कि साहब टिकट मेरा होना था, उनका कैसे हो गया। इस तरह की नाराजगी हुई तो कई नेताओं ने कहा कि आपका ध्यान रखा जाएगा, संगठन में भी आपको प्रमोट किया जा सकता है। तो पंकज शर्मा ने जमकर मौके का फायदा उठाया और कहा ठीक है साहब। इसके बाद हालांकि 2-4 दिन वो घर बैठे रहे और जैसे तैसे गौरव वल्लभ के साथ दिखाने को ही सही मगर आ गए। और जैसे ही कल उनके नाम का ऐलान हुआ कि उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता से प्रमोट करके प्रदेश महासचिव बनाया जा रहा है, उनके नाम की घोषणा हुई, उसके साथ ही उदयपुर में असंतोष बढ़ गया है। सुनने में आया है कि आज जिले के मुख्य नेताजी, अहम नेताजी और सबसे बड़े नेताजी के यहाँ पर एक बैठक हुई। संगठन के बड़े नेता हैं, वहां उनके घर एक बैठक हुई और पंकज शर्मा की घोषणा को लेकर सर्वाधिक नाराजगी हुई। कई नेताओं ने कहा कि साहब ये क्या हो रहा है संगठन में, जो आदमी पहले से 4-4, 5-5 पदों पर है, पहले से वो पीसीसी प्रवक्ता है, महात्मा गांधी दर्शन समिति में और वो जिला संयोजक है, मीडिया सेंटर चलाते हैं और भी पदों का जिक्र किया जा रहा था। तो ऐसे में प्रवक्ता से फिर महासचिव बना दिया गया, जबकि जादव कोई और उठा रहा है, मेहनत कोई और कर रहा है। राजीव सुहालका के पक्ष में सर्वाधिक सुरेश श्रीमाली थे, लेकिन जब गौरव वल्लभ के नाम का ऐलान हुआ तो सबसे पहले मानने वालों में भी सुरेश श्रीमाली थे। तो ऐसे में सुरेश श्रीमाली को कैसे भूला जा सकता है। तो इस बात को लेकर कांग्रेसियों में बड़ा असंतोष नजर आ रहा है कि जो तोहफा पंकज शर्मा का दिया गया है वो सुरेश श्रीमाली को दिया जाना चाहिए था। और इसी को लेकर आज बैठक हुई, बैठक में बातचीत हुई और कहा जाता है कि जिले के प्रमुख मुखिया ने यह भी कह दिया कि ऐसा है तो हम सब मिलकर मेरे सामने मैं कह देता हूं, मैं पद से इस्तीफा दे देता हूं। यानी बात इतनी हो गई थी, जब संगठन में चल ही नहीं रही है, बात सुनी ही नहीं जा रही और ऊपर से डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है इस पद पर रहने का। इतनी बात भी हो गई। सुना है कि राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी से बात हुई और उन्होंने कहा कि 2-3 दिनों में इस पर कोई सटीक जवाब दिया जाएगा और सटीक फैसला करके सभी को संतुष्ट किया जाएगा। यानी पंकज शर्मा की नियुक्ति के साथ ही उदयपुर कांग्रेस में असंतोष बढ़ गया है। वैसे पंकज शर्मा अक्षय कुमार के स्टाइल में फोटो खिंचवाने के आदी हैं। जब भी मीडिया का कोई डिबेट होता है तो चश्मा पहनकर आ जाते हैं अपने 5-7-10 समर्थकों के साथ हाथ में झंडा लिए और फोटो खिंचाने में वो बड़े आगे रहते हैं। मगर लोग कह रहे हैं कि जाजम उठाने वाले कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे। हो सकता है आपने छात्र राजनीति में काम किया हो, मगर इस बार हक तो किसी और का बन रहा था और आप ऑलरेडी कई पदों पर हैं, तो क्यों पद खाते हो, किसी का क्यों हक मारते हो। तो इस तरह की बातें हो रही। इसी भी चलते हैं हम गौरव वल्लभ की ओर। गौरव वल्लभ के समर्थन में जयपुर, अजमेर, जोधपुर से विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी 2 दिन बाद यानी 20 तारीख से उदयपुर में आने वाले हैं। वे उदयपुर में गौरव वल्लभ के लिए प्रचार करेंगे। तमाम ब्राह्मण वर्ग के, ब्राह्मण समाज के मतदाताओं को टटोलेंगे, उनके पक्ष में मतदान की अपील करेंगे और कहेंगे कि समाज का व्यक्ति है, आप समाज को जिताइए। हालांकि उदयपुर में पहले से जिन समाज के तमाम पदाधिकारी हों, संगठन हों, काम कर रहे हैं बीजेपी को जिताने के लिए और खासतौर पर ताराचंद जैन को जिताने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, समाजों का दौर है, जब समाज का मौका मिलता है वो अपने समाज के प्रतिनिधि मौके पर आकर उसकी जीत की और जिताने की भरपूर भरसक कोशिश यहाँ करते आए हैं। आज उदयपुर में महिला मोर्चा की एक रैली आयोजित हुई। रैली अच्छी रही, 400-500 महिलाएं आई। महिला कार्यकर्ताओं का अच्छा हुजूम देखा गया। वो नेता भी नजर आए जो कई बार फोटो दिखाने के लिए आते हैं, वो भी आए। राजस्थान की प्रदेशाध्यक्ष रक्षा भंडारी भी यहाँ पर थी और ओवरऑल तमाम मोर्चों पर फिर महिला मोर्चा आज यहाँ पर बीजेपी का भारी पड़ा। ये मोर्चा अपने आप में यूं तो काम करता है, मगर रैली के मार्फत एक अच्छा संदेश गया कि उदयपुर में महिला मोर्चा कहा जाता है कि कमजोर है, मगर उतना है नहीं। यानी ग्राउंड पर अच्छा काम हो रहा है। इसी बीच मावली के चंदेसरा में जो अन्नकूट समारोह आयोजित हुआ, वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी केजी पालीवाल ने जनता सेना के मांगेलाल जोशी उर्फ गुरुजी के चरण स्पर्श किए। तो मांगेलाल जी ने भी कहा विजयी भव। अब लोग कह रहे हैं कि आपने विजयी भव कह तो दिया, मगर जिताएंगे कैसे, क्योंकि खुलकर आप आ नहीं सकते हैं।
तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जब ब्राह्मण ब्राह्मण एक हैं तो ब्राह्मण फौज में भी, और कई बार भले ही खुलकर नहीं मगर बैठे बैठे खेल कर सकते हैं। गुरुजी यहाँ से बैठे बैठे भी लोगों को फोन करके समझा सकते हैं, वोट दिला सकते हैं। तो इस तरह की बातें भी मांगलाल जोशी और केजी पालीवाल को लेकर हो रही है। इसी बीच सुनने में आया कि असम से बैठे भाई साहब तमाम लोगों को फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जो टास्क आपको दिया था वो आपने निपटाया नहीं, आपने किया या नहीं, किस तरह की कमी है तो हमें बताइए। इस तरह की बातें भी हो रही है। सुना है कि कई उद्योगपतियों को भी फोन किया गया है। आमतौर पर ताराचंद के लिए कहा जाता है कि वो आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध है, उन्हें किसी तरह के डोनेशन की जरूरत नहीं होती है, मगर फिर भी गुलाब चंद कटारिया ने पार्टी के हित में, कहा जाता है, लोग बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि फोन किए हैं और उद्योगपतियों को कहा है कि आप इनकी मदद कीजिए और बीजेपी को उदयपुर में कैसे भी करके जिताइए। तो इस तरह की बातें भी बीजेपी में हो रही है। हालांकि उदयपुर के बाद सर्वाधिक तौर पर फोन जो है वल्लभनगर में किए जा रहे हैं। वल्लभनगर में उदयलाल डांगी को टिकट दिलवाने के बाद अभी प्रतिष्ठा कहीं न कहीं भाई साहब के लिए बन गई है कि किसी तरह से वो वल्लभनगर की सीट को भी जीत कर दिखाए। वो तमाम समर्थकों को फोन कर रहे हैं बीजेपी के कि आप किसी भी तरह से गैर राजपूत व्यक्ति को अब इस बार जिता कर दिखाइए। हालांकि हिम्मत सिंह जाला और तमाम लोग दिखाने उनके साथ हैं, लेकिन सीपी जोशी की टीम अभी भी खुलकर उनके साथ नहीं है। ऐसे में कटारिया पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को वहां पर भेजकर, जो लोग वहां अपने हैं उनके मार्फत वल्लभनगर में बीजेपी को मजबूत करें। इस तरह की बातें भी हो रही है। तो कुल मिलाकर बातें बहुत हो रही है, लेकिन एक बात है, गोगुंदा में एक नेता की बड़ी चर्चा हो रही है। गोगुंदा में वर्तमान में जिला परिषद में उप जिला प्रमुख और पहले प्रधान रह चुके पुष्कर तेली की शिकायत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से की गई। वसुंधरा राजे गोगुंदा के पास सायरा में एक सभा में आई थी। प्रताप गमीती के समर्थन में ये सभा थी। इसके बाद कार्यकर्ताओं में जोश दिखा, कार्यकर्ता बड़े उत्साहित नजर आए, लेकिन वहां पर पुष्कर तेली की शिकायत हुई कि साहब ये राजनीति में बड़े अपरिपक्व है और वरिष्ठों को बड़ा नीचा दिखाते रहते हैं, कई बार हर कुछ बोल देते हैं, कई बार उनका ध्यान नहीं रखते हैं। अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि प्रताप गमीती के कहने पर ही तो पुष्कर साथ चलते हैं, यानी पुष्कर तेली के चलाए मार्ग पर ही तो प्रताप गमीती बढ़ते हैं। ऐसे में वो क्या कर लेंगे। हालांकि ये बात भी सत्य है कि वहां पर उन्होंने संगठन को खड़ा करने में कई बार अहम भूमिका निभाई है बीते 5-10 बरस में, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि वरिष्ठों का ध्यान रखा जाए और राजनीतिक परिपक्वता का खेल होती है। ऐसे में परिपक्वता आपको दिखानी होगी। तो पुष्कर तेली की अपरिपक्वता की बात फिलहाल आगे पहुंचाई गई है और कहा गया है कि साहब आप इन्हें थोड़ा समझाइए, वरना कार्यकर्ता नर्वस हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि पुष्कर तेली किसके कहने पर चलते हैं, उदयपुर के जिन नेताजी के कहने पर चलते हैं उन्हें कौन समझाए, क्योंकि वो भी तो बड़ी ऐंठ में रहते हैं, अपनी ऐंठ में रहते हैं, तो उन्हें कौन समझा सकता है। तो फिलहाल सियासत में कई तरह की बातें चल रही है, मगर इसी बीच आज बीजेपी के ताराचंद जैन मंडी पहुंचे, फल सब्जी मंडी सवीना पहुंचे। हमने पूछा कि आप ग्रामीण इलाके की मंडी में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कौन होगा आपका वोट। तो उन्होंने कहा कि ये संगम स्थल है, यहाँ पर तमाम लोग आते हैं। हालांकि फुल सिंह मीणा भी वहां पर प्रचार कर रहे थे, दोनों साथ साथ तमाम व्यापारियों से और तमाम वहां पर आए ग्राहकों से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इस बार आपको कैसे भी करके कमल को जिताना है। अपने पक्ष में मतदान की अपील दोनों नेता कर रहे थे, मगर ताराचंद जैन ने साफ साफ कहा कि ये संगम स्थल है और यहाँ पर ग्रामीण हो या शहर हो तमाम लोग आते हैं। ऐसे में इनका साथ होना जरूरी है, इस वजह से हम यहाँ पर आए। हमने कहा कि गौरव वल्लभ आपको इतनी चुनौतियां दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि गौरव वल्लभ का काम है चुनौती देना, मैं चुनौती और विजन पर ज्यादा बात नहीं करता, मैं विजन नहीं करता, मैं विकास पर बात करता हूँ। अब पास में खड़े नेता एक चुटकी लिए बोले कि साहब विजन से ही तो विकास होता है, अब आपको कौन समझाए भला। तो इस तरह की बातें भी फिलहाल यहाँ पर हो रही है। बीजेपी में जयेश माली नाम के ग्रुप की, जयेश मालियन ग्रुप की एंट्री हो गई है, जो प्रवीण रातलिया के साथ हुआ करते थे और छोगलाल भोई के सामने पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छे खासे वोट तब भी लाए थे और पिछले 2 महीने से लगातार कई नेता, चाहे बीजेपी के हों कांग्रेस के हों, उन्हें संगठन में लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, किस तरह से जयेश मालियन ग्रुप किसी भी तरह से पार्टी के साथ आ जाए। ऐसे में बीजेपी यहाँ पर आगे निकल गई है और उनको लाने में अहम भूमिका रही है
अश्विनी बाजार के व्यापार संघ के अध्यक्ष बीजेपी के नेता जयेश चंपावत की। कहा जाता है एक बड़े नेता ने, जो उदयपुर में इन दिनों प्रवास पर हैं और उदयपुर शहर पर एक बड़ा जिम्मा देख रहे हैं, उन्होंने जयेश चंपावत को कहा था कि कैसे भी करके जयेश माली की टीम को आप लेकर आइए और बीजेपी ज्वाइन कराइए। उदयपुर में कल वो लाए भी, तमाम 150 से ज्यादा समर्थकों को एक साथ लाकर बीजेपी ज्वाइन भी कराई। मगर सुनने में आता है कि एक मंडल अध्यक्ष ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है कि जिन्होंने गुलाब चंद कटारिया के विरोध में जाकर चुनाव लड़ा, उन लोगों का साथ दिया, ऐसे लोगों को संगठन में कैसा लिया जा रहा है, क्यों उन्हें साथ लिया जा रहा है। मगर कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जब कोई मजबूत नेता आ सकते हैं बड़े लेवल पर, तो छोटे लेवल पर आने में क्या दिक्कत है, क्यों असहज होते हैं, क्यों असुरक्षित होते हैं। तो इस तरह की बातें भी फिलहाल बीजेपी में हो रही है। तो रोजाना आप पॉलिटिकल अपडेट इसी तरह से देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।